हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 21 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 21 फरवरी परीक्षा के लिए ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस का एग्जाम टोटल 80 नंबर का होगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें आपसे 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है। पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है, तो ये लाल रंग का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 5 सतहों से घिरा रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एंड छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आमाशय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो यकृत से करती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ईसाई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, तो ये हो जाएगा आयनित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में मुख्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। पूछा गया है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अवयस्क है, तो राइट आंसर हो जाएगा अयस्क हो जाएगा एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग जो है वह फल में बदलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो सोडियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष एक ही होता है, तो दूर या दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार होता है उत्तल लेंस के द्वारा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु भाप में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर किसी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है,
तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चमगादड़ एंड पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं, तो समजात अंग के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, तो कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो आपको याद रखना है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दाब का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शुक्राणु बनता है तो विसरण में बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नालिका से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो मनुष्य कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया, तो साधारण मटर का चयन किया। राइट आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक एंड स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पूछा क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो आपको याद रखना है काकरोच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है, तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल या रेटिना होता है। दृष्टिपटल ऑप्शन नंबर डी हो। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, बताना है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो आपको याद रखना है कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मीटर नहीं होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस
उत्तरदायी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं? तो 6 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन यहाँ पर आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये ऑप्शन है घास, गेहूं, आम। गेहूं घास नहीं खाता है, ये ऑप्शन गलत है। गाय बकरी को नहीं खाती है, गलत है। बकरी घास खाती है, मानव बकरी को खाता है, बिल्कुल सही है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 यहाँ पर यह उदासीन विलयन का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, आपको याद रखना है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है, यानी कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है? तो 8 यहाँ पर क्षार का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली का श्वसन अंग है। तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1870 के दशक में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये हो जाएगा हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ये मुकुलन द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व हीलियम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक है? तो हीरा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो बिल्कुल काट सकते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन यहाँ पर ये उप धातु है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्त पूछा गया है तो 7 होता है, और वर्ग पूछा जाएगा तो 18 होता है। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नालिका से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? तो यकृत से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होगा? मानव मस्तिष्क का औसत भार पूछा गया है तो 1 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 4 kg। ऑप्शन नंबर।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद इसको एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। ये ओपन हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा 21 फरवरी 10th साइंस वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइंस का है, देख सकते हो, और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 10th का यहाँ पर साइंस का ये पेज खुला है। एग्जाम डेट 21 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और यहाँ पर देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पीडीएफ यहाँ पर 3 गो लिंक दिया गया है और तीनों में अलग अलग पीडीएफ ओपन होगा। इसको तीनों को डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी इसमें मिल जाएगा। तीनों पर आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा।